आप सभी को आने वाली करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता चौथ माता आप सभी का स्वाग अमर रखे, ऐसी मंगल कामना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताऊंगी। तो आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। तो आइए पूजा की शुरुआत करते हैं। चौकी हमने लगा ली है और उस पर हम आसन बिछा लेंगे। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर आसन हम बिछा लेंगे, सुंदर सुंदर मेहंदी लगा लेंगे हाथों में और 16 श्रृंगार हम कर लेंगे और फिर बाद में हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो थोड़े से गेहूं के आखे हमने ले लिए हैं और फिर बाद में आँखें हम लेके और फिर उसके ऊपर जो भी पाठा या जो फिर कैलेंडर या तस्वीर हमने ली है वो हम विराजमान करेंगे। तो चौथ माता की हमने तस्वीर विराजमान कर ली है और पुष्प हम रख लेंगे और 2 जगह इस तरीके से गेहूं की ढेरी लगाते हुए हम आसन लगाएंगे। तो हम इस तरीके से आसन लगा लेंगे और बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण तरीके से हम पूजा करेंगे चौथ माता की कि हे चौथ माता, आप हमारा स्वाग अमर रखना और उनकी रक्षा करना। ये मनोकामना मन में करते हुए हम पूजा की शुरुआत करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे व्रत को सफल करना माँ। और इस तरीके से जो ये नल है उसमें एक माचिस की तिल्ली या कोई भी डंडी लेके और उसमें इस तरीके से कॉटन को लपेट लें और इसमें आप लॉक कर दें इस तरीके से, जिससे कि पानी जो हम डालेंगे वो बाहर नहीं आए। और इस तरीके से कलश में शुद्ध जल आप ले लें, जो पीने वाला पानी होता है वो, और इसको कंठ तक हम भर लेंगे और फिर विराजमान कर लेंगे। और फिर बाद में इस तरीके से रखें कि इधर उधर हिले डुले ना, और जो नल का मुख है वो आप चौथ माता की तरफ रखें और इसमें एक चांदी का सिक्का हम डालेंगे। तो इस तरीके से आप एक चांदी का सिक्का डाल लें इसमें और फिर इलायची, थोड़ी हल्दी, वो या आप साबुत हल्दी भी डाल सकते हैं, नहीं तो पीसी भी डाल लें, और एक मोली का धागा बांध लें कंठ के ऊपर। और इस तरीके से हमारे कलश की को हम पूर्ण करेंगे और फिर हम ढक्कन उस पर ढक देंगे। आप उसको खुला ना छोड़ें। और फिर हम चीनी का करवा लेंगे और उसमें हम खील पताशे भरेंगे। तो इस तरीके से आप नीचे एक कटोरी रख लें जिससे कि ये हिले डुले ना, नहीं तो ये इधर उधर लुढ़क जाएगा। तो आप नीचे एक कटोरी रख लें और कंठ पे आप मूली बांध लें। खील पताशे हमने भर लिए हैं और इसको भी हम विराजमान कर लें। तो ये चौथ माता का करवा है चीनी का, और वो हम अर्घ देंगे चंद्रमा को रात को। वो हमारा मिट्टी वाला करवा वो हमारा है। तो इस तरीके से हम सुंदर चुनरी माता रानी को ओढ़ा लेंगे। तो हम चौथ माता को चुनरी ओढ़ा देंगे। एक कलश लेंगे जल का भरा हुआ, पीतल का मैंने कलश लिया है, और फिर सब जगह शुद्धिकरण कर लेंगे। छींटे हम दे लेंगे चौकी पे और फिर गेहूं का आसन रखते हुए हम दिया प्रज्वलित करेंगे। तो हमने गेहूं का आसन लगा लिया है और फूल रख लिए हैं थोड़े, और फिर बाद में हम दिया जला लेंगे। तो इस तरीके से घी का मैंने दिया जलाया है। आप चाहें तो तिल के तेल का यूज़ कर सकते हैं, पर कोई भी चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, तो आप ये ध्यान रखें। और फिर बाद में हम टीका लगाएंगे सब जगह। तो थोड़ा जल ले लेंगे हम कुमकुम के अंदर, और फिर चौथ माता के गणेश जी महाराज को हम अलग से स्थापना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलेंडर में ही हमारे गणेश जी महाराज हैं। तो चौथ माता की और गणेश जी की हम पूजा करेंगे। सब भगवान के हम टीका लगाएंगे जितने भी कैलेंडर में हैं। शंकर भगवान के हम चंदन का टीका लगाएंगे और इस तरीके से उनके कुमकुम का टीका नहीं लगाया जाता, तो उनके हम चंदन का टीका लगाएंगे शिवलिंग पे। और जो हमने लिए हैं करवे, उनके चीनी के करवे के और दिए के सब जगह, और अक्षत हम चढ़ा देंगे। सब जगह हमने टीका लगा लिया है, दिए के भी लगा लिया है, और माता को 16 श्रृंगार हम चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम 4 बार छुआएंगे और आप दक्षिणा अवश्य रखें। तो इस तरीके से हम चौथ माता के श्रृंगार का सामान और दक्षिणा रख देंगे और फिर चौथ माता को हम कलावा अर्पित करेंगे। तो कलावा स्वरूप हमने माला अर्पित कर दी है, और गुलाब के फूल मेरे पास है तो वो मैंने चढ़ा दिए हैं। आप चाहे तो गुड़हल का चढ़ा सकते हैं, जो भी फूल आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। भगवान कहते हैं ना कि भाव देखते हैं, तो आप भावपूर्ण तरीके से पूजा करें। करवे के भी हमने चढ़ा दिए हैं
और दिए के भी पुष्प चढ़ा दिए हैं। चलनी रख लेंगे हम मंदिर में ही, हमारे जहाँ पूजा कर रहे हैं। और एक कोरा दिया, ये हमारे को रात को काम में आएगा। और आप 4 बार ऐसे छुआ के आप भोग लगाएं चौथ माता के। और इस तरीके से हमने मावे की बर्फ़ी ली है तो उसका हमने भोग लगा दिया है। और करवे को आपको खाली नहीं छोड़ना है, तो उस पर भी आप भोग अर्पित कर दें। और इस तरीके से हम पंचमेवे ले लेंगे, तो उनका भोग हमने लगा दिया है। तो 4 बार, 4 की संख्या का बहुत महत्व होता है। 4 बिंदी आप कुमकुम की, काजल की, मेहंदी की वो आप लगा लें और 4 बार ये से छुआ के आप भोग लगा दें। और फिर इत्र सेवा आप दे दें चौथ माता को। तो इत्र सेवा हमने दे दी है। और जो भी मौसमी फल है वो आप ले लें। अगर आपके पास सिंगाड़े हों तो उनका भोग आप लगा लें। 4 बार ऐसे हम छुआ के और इस तरीके से भोग लगा देंगे। वो हमने रख दिया है। और फिर एक बेस लेंगे, साड़ी, सूट या कोई भी आपको जो अपनी सासू जी को देना है वो आप रख दें। उसमें दक्षिणा अवश्य रखें और श्रृंगार का सामान आप अवश्य रखें। अगर आपके सासू जी नहीं है तो अपने से बड़े को आप ये दे सकते हैं, अपनी जिठानी को, अपनी बड़ी ननंद को, उनको आप दे सकते हैं। तो ये वाइना आप अवश्य निकालें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरीके से 4 बार छुआ के हम जल अर्पित करेंगे चौथ माता के। तो जल आप अवश्य रखें। तो जल हमने रख दिया है। और फिर धूप हम जला लेंगे। तो इस तरीके से हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे। और फिर इस तरीके से हमने धूप जला ली है। और आंखें और पुष्प लेके और फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा आप अवश्य सुने। कथा की मैंने किताब ली है, इस किताब से भी आप सुन सकते हैं, नहीं तो आपको मेरे चैनल पे कथा का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन ले। आप पहले गणेश जी महाराज की कथा सुने, गणेश जी महाराज की कहानी आपको अवश्य सुननी है। और फिर आप चौथ माता की कहानी सुने। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से सुन लें। फिर थोड़े फूल और आँखें हम चौथ माता के चरणों में अर्पित कर देंगे और कुछ आँखें हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। ये हमको रात को जब चंद्रमा को अर्घ हम देंगे तब हमको ये अर्पित करने हैं वहाँ पे। तो इसको हम पल्ले में बांध लेंगे। तो अपने पल्लू में हमने ये बांध लिया है। तो हे माता रानी, आप हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, ये कामना करते हुए आप कथा को पूर्ण करेंगे। और फिर जल ऐसे अपने पल्लू में लेके और जो वाइना हमने निकाला है उसको 3 बार पानी फेरते हुए हम निमंत देंगे। तो हमको निमंत्रणा जरूरी है तो वो हम कर देंगे। अब एक सिंदूरे में आप कुमकुम ले लें, या तो आप नया ले लें, नहीं तो आपकी शादी का हो वो ले लें। और 5 बारी, 7 बारी, 9 बारी इस तरीके से हम सुहाग लेना इसे कहते हैं, वो माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। और फिर बाद में वहीं से ही हम जितनी बारी हमने सिंदूर माता रानी को अर्पित किया है उतनी ही बारी हम सिंदूर वापस हमारी मांग में सजाएंगे। तो उतनी ही बार हम सिंदूर वापस लेके अपनी मांग में सजाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे सुहाग लेना कहते हैं। तो आप ये अवश्य करें। तो हे माता रानी, आप हमारे सुहाग की रक्षा करना, ऐसी कामना करते हुए हम सुहाग ले लेंगे। और फिर हम करवे फेरेंगे। तो आप 5 बारी, 7 बारी करवे फेरें। और बहुत आसान है ये फेरना। और इस तरीके से किसी किसी के यहाँ फेरे जाते हैं, किसी किसी के यहाँ नहीं फेरे जाते हैं। तो मैं आपको ये अकेले हम कैसे व्रत कर सकते हैं, कैसे करवे फेरते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे अपने हाथ को और इस तरीके से करवे फेर लेंगे। तो 7 बारी मैंने फेरे हैं। तो आप जब लास्ट में फेरें तो हमारे करवे चेंज हो जाएंगे। जो चौथ माता का शक्कर का करवा है वो इस तरफ आ जाएगा और जो अपना मिट्टी का करवा है जो हमारा है वो इस तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ जिधर हमने पहले चौथ माता का करवा रखा था। और फिर आप आरती कर ले माता रानी की इस तरीके से। अगर आप चाहें तो दिया अलग से प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो इसी दिए से भी आप कर सकते हैं। और इस तरीके से फिर थोड़ा सा कंडा जला के और हम शाम को जब चंद्रमा देख के आएंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे और शाम तक ये दिया जलता हुआ रहेगा। शाम को हमारे पूजा करने के बाद में रात को जब चंद्रमा देखेंगे तब तक ये दिया जलता रहना चाहिए, ये दिया जलता रहना चाहिए। और फिर बाद में
इसमें जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो अर्पित करेंगे, पंचमेवों का और जो मावे की बर्फ़ी हमने चढ़ाई है उसका। और इस तरीके से हम जोत लेके और भगवान से, माता से और चौथ माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप हमारे घर की, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और जब हम करवे फेरेंगे तो ये बोलेंगे कि हे माँ, आप हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, माता आप हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना। ऐसे करते हुए हम करवों को फेरेंगे और इस तरीके से जल हाथ में लेके अग्नि को शांत करेंगे। आचमन हम करेंगे पूरी चौकी की। और ये सुहाग का जोड़ा जो हमने लिया है वो, और ये शक्कर का करवा हम हमारी सास को या जिठानी को दे देंगे, हम अपने से बड़ों को। और जो करवा है वो हम शाम को पूजा कर ही लेंगे, भोग प्रसाद आप सब में बांट दें। और इस तरीके से हम जोत लेंगे। और ये जो हमने कुमकुम लिया है, पूरे साल आप अपने मांग में सजाएं इसको और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, कोई भी भूल चूक हमारे पूजा में रही हो तो उसको पूर्ण मानना और हमें क्षमा करना। और ये जो सुहाग का सामान हमने लिया है उसमें से कुछ चीज़ें आप अपने पास रख लें और कुछ दान दे दें। जो आंखें हमने रखे हैं पूजा में उसमें और मिला के दक्षिणा रख के आप दान इसका कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी पूजा को पूर्ण करें और बहुत ही सरल विधि मैंने बताई है। और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है माँ करवा चौथ की। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा करवा चौथ की पूजा का पसंद आया हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में चौथ माता की जय बोलना ना भूलें। ये मंगल कामना करते हुए माँ आपकी सदैव रक्षा करे, आपके स्वास्थ्य की सदैव रक्षा करे। जय हो चौथ माता की, गणेश जी महाराज की जय हो।